स्क्रीन पर आपको शादी की फुटेज दिखाई दे रही होगी। ये जो दुल्हन है, ये प्रगति है और जो दूल्हा है, उसका नाम दिलीप है और ये इन दोनों की शादी की लाइव वीडियो है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि प्रगति को जो मुंह दिखाई से पैसे मिले थे, उसी पैसे से उसने अपने नए नवेले पति की सुपारी दी और अपने बॉयफ्रेंड अनुराग के हाथों उसे मौत के घाट उतरवा दिया। प्रगति और अनुराग शादी से पहले एक दूसरे को पसंद करते थे और प्रगति अनुराग को हर हाल में पाना चाहती थी, लेकिन उसके पास पति दिलीप को मरवाने के लिए पैसे नहीं थे। जिसके बाद उसने एक शातिर प्लान चला और मुंह दिखाई में जो उसे रकम मिली थी, उसी रकम से पति दिलीप की आखिरी सांसें लिख डाली। आइए चलिए इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। शादी के मंडप पर बैठे हैं दुल्हा दुल्हन, दोनों खुश नजर आ रहे हैं। दुल्हन का नाम है प्रगति यादव, दूल्हे साहब का जो नाम है वो है दिलीप यादव, उम्र है 21 साल। नई नई शादी को लेकर दोनों दूल्हा दुल्हन एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और एक दूसरे को अपना प्यार का इजहार भी कर रहे हैं। और ये शादी है बिल्कुल नई शादी है, 5 मार्च 2025 को। लेकिन जो शैतानी दुल्हन है उसके दिमाग में कुछ इस तरीके से प्लानिंग चल रही थी अपने ही पति को मारने की, क्योंकि उसे लगा था कि बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम करने जा रही है। उसे पति को रास्ते से हटाना था और पति की जितनी प्रॉपर्टी थी उसे हत्या कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश की जिंदगी जीनी थी। क्या हुआ आगे कहानी वो तो जरूर बताएंगे, लेकिन पहले जानिए जो पति दिलीप यादव है उसके साथ क्या होता है। 5 मार्च 2025 को शादी होती है। 19 मार्च 2025 को लगभग दोपहर के करीब जो दिलीप यादव है उनकी जो लाश है खेत में मिलती है। लाश औंधे मुंह पड़ी हुई थी। जो सिर का जो पीछे वाला हिस्सा था उसमें 315 बोर की बुलेट धसी हुई थी। जो जिस गाड़ी से उस जगह पर वो गए थे उस गाड़ी को भी तोड़फोड़ की गई थी। दिखाने की कोशिश हुई थी कि लूट मार के चक्कर में गाड़ी का पहले एक्सीडेंट होता है। जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो डकैतों ने उनके ऊपर फायरिंग खोल दी थी। अब आप सोचेंगे कि महज 15 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि दुल्हन को इस तरीके की प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी पड़ी। तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जिस तरीके से 5 मार्च को शादी होती है, 19 मार्च को पति का कत्ल होता है, लेकिन दुल्हन कहां थी। दुल्हन अपने मायके में बिल्कुल एक मास्टरमाइंड की तरह, कठपुतली की तरह अपने मोहरों को चला रही थी और अपने शैतानी दिमाग में उसका प्लान ये था कि पति भी मर जाएगा, प्यार भी उसे मिल जाएगा और वो पैसों से माला माल हो जाएगी। अब कैसे होगी तफसील से सुनिए। दरअसल 5 मार्च 2025 को औरैया में इन दोनों की शादी होती है, दिलीप और प्रगति की। दोनों फैसला करते हैं कि ठीक है हमें अपने आने वाली जिंदगी अच्छी बनानी है। 6 मार्च 2025 को बारात वापस घर पहुंचती, यानी कि दिलीप के घर पर आती है। महज 4 दिन ही गुजरे होंगे। 10 मार्च 2025 को जो प्रगति है बिल्कुल प्लानिंग के तहत वापस अपने मायके चली जाती है होली मनाने के लिए। लेकिन अंदर की कहानी आपको अगर मैं बताऊं तो जो प्रगति यादव है उसका एक 4 साल का रिलेशनशिप था किसके साथ, अनुराग और बबलू, अनुराग यादव, जो कि प्रगति के गांव का ही रहने वाला था। अब क्योंकि 4 साल से रिलेशन में थे और जब से शादी हुई है प्रगति की, वो दिलीप की वजह से अपने बॉयफ्रेंड से मिल नहीं पा रही थी। अब बेचैनी इस तरीके से कि शादी के महज 4 दिन बाद ही वो वापस अपने मायके चली जाती है ताकि मायके में जाकर वो अपने प्यार से दोबारा मिल सके। लेकिन ये जो कहानी है इतनी सिंपल भी नहीं है। दरअसल मायके जाने से पहले कहानी में ये हुआ था कि शादी जब उनकी फिक्स हुई थी, यानी प्रगति और दिलीप यादव की जब शादी फिक्स हुई थी, तब अनुराग ने कहा था कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती हो। प्रगति ने बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम वाली कहानी सुनाई। उसने ये कहा कि देखो जो मेरी दीदी है जिनका नाम पारुल है, वो उसकी शादी भी दिलीप के बड़े भाई संदीप से हुई है। अब क्योंकि दोनों बहनें एक ही घर में जा रही हैं और ये जो पूरा परिवार है, जो दिलीप यादव संदीप यादव का जो पूरा परिवार है, एक करोड़पति परिवार है और इनका एसएस यादव क्रेन सर्विस के नाम से एक दुकान भी है, कई सारी जमीनें भी हैं।
अगर मैं इनके घर में शादी कर लेती हूँ तो हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। जिस तरीके से जो मेरी बहन है वो एक बिल्कुल अच्छी जिंदगी जी रही है, पहले मायके में एक ऐसी जिंदगी जीती थी, अब वो जब से ससुराल गई हैं वो बहुत बेहद ज्यादा खुश रहती हैं, अच्छी जिंदगी उनकी चल रही है। तो मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग भी एक अच्छी जिंदगी जिए। इस पर अनुराग कहता है कि देखो तुम्हारी शादी किसी और मर्द के साथ हो रही है, तुम अच्छी जिंदगी खुद तो जी लोगी, मेरा क्या होगा। इस पर जो प्रगति है कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास बिल्कुल एक परफेक्ट प्लान है, उस प्लान में तुम्हें मेरा साथ देना है। अब साथ देने की जब बात आती तो जो अनुराग को लगता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसकी अभी भी शादी हुई है वो चाहती है कि उसके साथ ही रहे। अब जब शादी हो जाती है, जैसे ये लोग मायके वापस वापस आती है प्रगति, ये अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि चलो अब बारी है अपने प्लान को अमल में लाने की, तुम्हें सुपारी किलर की जरिए मेरे पति को मौत के घाट उतारना है, क्योंकि मैंने उसे शादी तो कर ली है लेकिन मैं उसे अब प्यार नहीं कर पा रही हूं। अब यहां पर जो प्रगति है वो लगभग लगभग कहती कि तुम किलर ढूंढो जो उसे मार सकता है, या तो तुम खुद ही मार दो, तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तुम मार दोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब इसके बाद जो अनुराग है, अनुराग अपने बचपन के दोस्त यानी राम जी को ढूंढता है, जो कि अब एक सुपारी किलर बन चुका है। सुपारी किलर से कहने का मतलब पैसों के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। अब कहानी में ये था कि जो सुपारी किलर था वो पैसों की डिमांड करता है, कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं किसी को भी मौत के घाट उतार सकता हूं। अब इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कैसे जुटाई जाए, अनुराग इतना अच्छा कमाता है नहीं, तो उसने फिर से प्रगति को कांटेक्ट किया और कहा कि जो किलर है वो रेडी है लेकिन वो पैसों की डिमांड कर रहा है। प्रगति कहती कितने पैसे चाहिए, उसने कहा 2 लाख। मतलब एडवांस में मैं 1 लाख रुपए दे रही हूँ, 1 लाख रुपए काम खत्म होने के बाद, और उसे और चाहिए तो मुझे आकर बता दे। अब 1 लाख रुपए मिलते ही जो सुपारी किलर राम जी था वो प्लान और रेकी करना शुरू करता है। वो इंतजार करता है कि कब जो दिलीप है दुकान से अपने घर पर जाता है, कब कहाँ जा रहा है। तो उस रोज जो 19 मार्च वाली रोज, जो 19 मार्च 2025 की रोज भी, जो दिलीप है अपनी दुकान बंद कर कर एक होटल में जाता है खाना खाने के लिए, और अपने भाई को, बड़े भाई को फोन करके कहता है कि भैया मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके आऊंगा। अब जिस होटल में वो आके रुका, तभी जो सुपारी किलर और जो अनुराग है ये दोनों बाइक पर बैठ के जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमारी जो गाड़ी है ना खड्डे में फंस गई है, अगर आप अपनी ही गाड़ी से उसे निकालने में मदद करेंगे तो अच्छा होगा। पहले तो जो दिलीप है वो आनाकानी करते हैं कि अरे मैं तो अभी खाने ही बैठा हूँ, तुम्हारी गाड़ी फंस गई, थोड़ा सा खा लेने दो। तो नहीं भैया बहुत इमरजेंसी, आप मदद कर दे बहुत अच्छा होगा। तब ये तीनों एक साथ उस इलाके में जाते हैं और पुलिया के पास ये उसके पहले सर पर धारदार हथियार से हमला करते हैं, बहुत ज्यादा चोट करते हैं। फिर जैसे वो अधमरा हो जाता है दिलीप, उसके सर पर बिल्कुल सामने से पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारते हैं और जो गोली है अंदर जाके धंस जाती है। अब इसके बाद वो मौके से फरार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि किसी ने उन्हें नहीं देखा, किसी पता होगा कि हमने दिलीप की हत्या की है। अब जैसे ही आनंद फानन में पता लगता है कि एक लाश औंधे मुंह खेत के पास पड़ी हुई है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। पुलिस बॉडी को ले जाकर तुरंत बगल वाले अस्पताल में भर्ती करवाती है और लगभग 2 दिन बीत जाते हैं, यानी कि 19 मार्च 20 मार्च 2 दिन बीतते हैं और दोनों दिन दर्द से करहा रहे दिलीप की अचानक से मौत हो जाती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो बीवी थी वो अभी भी मायके में ही थी। पति की गोली लगने के बाद, पति को चोट लगने के बावजूद जो बीवी प्रगति है वो पति को देखने अस्पताल नहीं आती है। कब आती है? जब पति की मौत पूरी हो जाती है, जब उसे लगता है कि उसका जो प्लान है परफेक्ट हो चुका है। पति के मरने के बाद वो 21 मार्च को वापस ससुराल वापस आती है और इस तरीके से रोती गाती कि सबको लगता है कि हो ना हो बीवी बहुत ज्यादा दुख में है, नई नई शादी हुई है, मैं 4 से 5 दिन ही वो अपने पति के साथ रही है और तुरंत ही अगर किसी की ऐसी मौत हो जाए तो हर किसी को बीवी को सांत्वना देने का मन करता भी है। इधर जो पुलिस वाले थे जो जांच पड़ताल कर रहे थे, उन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी को गोली मार दे, अधमरा दिखाने की कोशिश करे, और इस जिस तरीके से गाड़ी का जो एक्सीडेंट किया गया उस दिखाने की कोशिश थी कि लूट मार की गई है। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो पहली बार अनुराग का जो शक्ल है वो सामने आता है। पुलिस उसके बारे में छानबीन करती तो पता लगता है कि अनुराग जानने वाला है किसका? प्रगति का। अनुराग से पुलिस अच्छी तरीके से पुलिसिया पूछताछ करती है और तब जाकर अनुराग मुंह खोलता है कि हाँ मेरी दोस्ती है प्रगति से, जो दिलीप की बीवी है। बातें चल रही है लेकिन अभी तक किसी ने गुनाह कबूला नहीं है और ये जो दोनों लड़के थे ढीठ इतने थे कि इन्हें जितना भी पुलिसिया पूछताछ की जाए अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। अब बारी आई
मैडम की। मैडम कौन? प्रगति, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मुंह छुपाते हुए और कभी घूंघट नीचे कभी घूंघट दाएं और चेहरे पे कोई अफसोस नहीं है। जैसे ही पुलिस पूछती है कि प्रगति मैडम जरा बताइए आपकी पति को जो मरे हैं उसके पीछे कहीं आपका हाथ तो नहीं है? प्रगति पहले आनाकानी करती है, लेकिन जब उससे पूछताछ की जाती है कड़ाई से तो टूटती और कहती कि हाँ मैंने ही अपने पति को मारा है, आप मुझे मत मारिएगा, आप मुझे थप्पड़ से चोट लगता है, आप ये सारी चीजें मेरे साथ मत कीजिए, मैं हर एक अपना गुनाह कबूलने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे प्यार किसी और से था। घर वालों ने जबरदस्ती, जो दीदी हैं जो जीजा हैं उन्हीं के भाई से मेरी शादी जब फिक्स करवाई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जो अनुराग यादव है मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने दिलीप यादव से मेरी शादी करवा दी, जो मुझे बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि ये फटाफट अमीर होने का एक जरिया हो सकता है। अगर मेरा पति मर जाएगा तो उनकी जितनी प्रॉपर्टी होगी सब मेरे नाम हो जाएगी और फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर कर एक अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ। तो फिलहाल के लिए निशानदेही पर जब पुलिस ने अनुराग और राम जी को पकड़ा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गिरफ्तारी की बाद की तस्वीर है, जिसमें साफ तौर पर पता लग रहा है कि किस तरीके से तीनों को ही अफसोस नहीं है कि उन्होंने एक जान ले ली है। एक मासूम की जान लेने के बाद तीनों के चेहरे पे ना कोई अफसोस है, ना कोई डर है, ना कोई भय है। तीनों बड़े इत्मीनान से पुलिस के पीछे पीछे और साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी और जितने परफेक्ट टाइम देने की जो कोशिश थी वो जितनी जल्दी धराशायी हुई, उससे साफ तौर पे पता लगता है कि जो गुनाह की जो दुनिया उतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी आपको नजर आती है। ये बहुत छोटी सी दुनिया होती है और जो पुलिसिया डंडा जब पड़ता है ना, तो ये जो भ्रम है जो क्राइम की दुनिया का कि हम बहुत बेताज पैसे वाले हो जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, तो ये तुरंत ही टूट भी जाता है।